ए पार्ट आपका आता है चैप्टर नंबर 1 से। तो हम लोग आज जो सवाल करने जा रहे हैं, अगर तो आपको मल्टीप्लाई के रूल शॉर्ट में आते होंगे या ट्रांसपोज करना आता होगा, इनवर्स लेना, तो लॉन्ग करना कोई मुश्किल काम नहीं लगेगा इंशाल्लाह। चलते हम अपने सवाल की तरफ। उसने आपको ए और बी की वैल्यू दी हुई है। वेरीफाई करने के लिए हमें कह रहा है ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब भी मैथ में ब्रैकेट आ जाए सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व की जाती है। ए और बी लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व करने लगे हैं, ए और बी का हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अंदर अगर कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इसको आपने बच्चे इसके ऊपर ना कोई चीज़ रख लिया करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए मल्टीप्लाई करना। अब हम लोग किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1, मिड में प्लस आता है 3 मल्टीप्लाई -3, 2 ने भी 1 से, 0 -3। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको इससे कर देते हैं, इसको इससे। होना इससे भी है लेकिन पहले आपने इन दोनों को इससे करना है, फिर आप यहाँ पे कोई मार्कर या पेन या फिंगर का यूज़ करें। अब आप -1 को 2 + 3 -5 2 + 2 + 0 मल्टीप्लाई 5, इनको आप मल्टीप्लाई करें। -1 माइनस प्लस -9 2 1 2 -0 -2 -15 4 0। अब इनको आप प्लस करें, माइनस माइनस 10 हो जाएगा, 2 -17 4। अब ए बी हमारे पास आ चुका है। उसकी मेन डिमांड थी ट्रांसपोज, हम इसका अब क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में जस्ट आपने इसकी स्पेस चेंज कर देनी है, -17 नीचे आ गया और 2 ऊपर। इसी तरीके से अब इधर वो राइट हैंड साइड पे कहता है बी का पहले ट्रांसपोज लिया जाए, यानी कि आप बी की वैल्यू लिखें और इसका ट्रांसपोज मैंने अभी बताया आपने सिर्फ इसको, वैसे तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, लेकिन सिंपल रूल है आप इनको रिप्लेस कर दें। अब ए की वैल्यू इसका ट्रांसपोज लें, सेम वैसे ही बच्चे इसका मल्टीप्लाई है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 1 मल्टीप्लाई -1 -3 3 से, 2 -1 -5 3 से। इसी तरीके से अब सेकंड इस तरफ आप आ जाएं, 1 को 2 से -3 0, 2 2 से -5 0, इनको मल्टीप्लाई करें, -1 -9 -2 -15 2 1 2 0 4 0। इनकी आप कैलकुलेटर पे वर्कआउट करेंगे तो बच्चे आप देख सकेंगे कि प्रूव हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन है, ब्रैकेट दे रहा है, पहले हम BC को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम। अगर बच्चों को रूल समझ नहीं आया तो बच्चे आप इस तरह भी समझ सकते हैं, जहाँ से देखें ये शुरू हो रहा है 1 से शुरू हो रहा है, ये कहाँ से शुरू हो रहा है -2, 1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, प्लस एरो का हम इस्तेमाल करते हुए 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 3, -3 -2 से, -5 3 से, 1 6 2 9, -3 6 -5 -9, और मिड में प्लस का साइन आता है। इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हम इनको प्लस माइनस जो भी हो रहा है आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना है, अपने माइंड का बहुत कम यूज़ करना है। जैसे ही BC की वैल्यू आ जाएगी इसका अब ले लें ट्रांसपोज पहले भी बताया, सिर्फ इनकी आप रिप्लेसमेंट कर दें। अब वो कहता है पहले C की वैल्यू लिखें, फिर B की, इन दोनों का हमने क्या लेना है, ट्रांसपोज। दोनों का ट्रांसपोज लिया, सेम वही मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, मल्टीप्लाई आप करते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। 1.5 पेज नंबर 24 का क्वेश्चन है। आता तो ये बहुत कम है बोर्ड में, लेकिन फिर भी अगर 1% भी किसी भी चीज़ का चांस हो तो हमें लेना रिस्क नहीं चाहिए। सिंपल आपने क्या करना है, आपको किसके ऊपर फोकस करना है, सवाल पे आप फोकस रखेंगे तो आपके आंसर आते जाएंगे। वो क्या दे रहा है, ए एडजॉइंट ए, अंदर कोई साइन नहीं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई होगा। अगला फिर कहता है एडजॉइंट ए को मल्टीप्लाई करें ए से। नेक्स्ट वो कहता है डिटर्मिनेंट ए लें और उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें। अब देखें उसने ए की वैल्यू तो हमें दी हुई है। एडजॉइंट अगर बच्चों आपको शॉर्ट में आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो आप समझ लें क्या किया जाता है एडजॉइंट में, इनकी जगह इनके साइन 6 हम ऊपर ले गए, 1 नीचे, +2 था -2 हो गया, +4 था -1। अब उसकी मेन डिमांड की तरफ जाते हैं। ए को उसने क्या मल्टीप्लाई करें एडजॉइंट ए से, पहले हम ए की वैल्यू लिखेंगे, फिर एडजॉइंट ए की, इसको मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 6, 2 मल्टीप्लाई 4 -4, 4 मल्टीप्लाई 6, 6 मल्टीप्लाई -4, 1 मल्टीप्लाई -2, 2 मल्टीप्लाई 1,
4 मल्टीप्लाई -2, 6 मल्टीप्लाई 1। इनकी आप कैलकुलेशन जब करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो आंसर आएगा -2 0 -2। अब बच्चे वो कहते हैं पहले एडजॉइंट दे रहा है, यानी कि पहले एडजॉइंट ए जो आपने निकाला उसकी वैल्यू डालें, फिर सिंपल ए की वैल्यू डाल दें। अब इसको भी सेम वही वाला मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 6 1 -2 4 -4 1 1 4, मिड में प्लस डालना नहीं भूलना, 6 को 2 से -2 6 -4 2 1 और 6। अब इनकी आप वर्किंग जब कैलकुलेटर के ऊपर करेंगे आप देख सकते हैं इसका आंसर भी 2002। अब लास्ट उसकी डिमांड के डिटर्मिनेंट ए। बच्चे डिटर्मिनेंट के ना ये वाला ये सीधी लाइनें आपने डालनी नहीं भूलनी, मेन इसके नंबर हैं। जैसे ही आप डिटर्मिनेंट, ये सीधी लाइन है, क्या किया जाता है क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में -1 ने 6 से मल्टीप्लाई, -2 ने 4 से, 6 1 6 -4 2 8, 6 में से 8 माइनस किया -2। अब उसकी डिमांड क्या आती है -2, यानी कि जो डिटर्मिनेंट का आंसर है उसको आइडेंटिटी आई का मतलब है 1001, इससे मल्टीप्लाई करना है। हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे -2 0 0 -2, हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट। तीनों के आंसर आप देख सकते हैं सेम है। बच्चे यहाँ पर कुछ भी उसने नहीं किया, जिस तरह पीछे ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे थे सेम आपने वो मल्टीप्लाई करना है और उसका इनवर्स लेना है। इनवर्स का मैं आपको रूल अभी बताती हूँ, पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लें। ए और बी मुझे लगता है अब आपको मल्टीप्लाई करना आ चुका होगा, मुझे बताने की नहीं ज़रूरत कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने मल्टीप्लाई करना है, पूरी आपने वर्किंग करनी है, प्लस माइनस आप करेंगे। जैसे ही आंसर आएगा अब उसका आपने इनवर्स लेना है। इनवर्स का फार्मूला पहले याद कर लें। इनवर्स का फार्मूला है 1/a। अगर तो ए होता तो ए डिटर्मिनेंट, यहाँ पर उसकी डिमांड ए और बी है तो इसका हम क्या ले लेंगे डिटर्मिनेंट। देखें सीधी लाइन है, फिर हम लेंगे ज्वाइंट ए बी। अब ए बी का डिटर्मिनेंट जब आपने लेना है आप सीधी लाइनें लगाएंगे, डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई और मिड में माइनस, वर्किंग करेंगे 48। एडजॉइंट आपको बताया जा चुका है, इनकी जगह और इनके साइन देखिए मैं कर चुकी हूँ। -16 नीचे आ गया 0, -8 था +8 हो गया, -6 था +6। अब हम फार्मूले में वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं। 1/a/b का आंसर आया 48, एडजॉइंट का आंसर ये। अब ये जो 48 है बच्चे सबके नीचे लिखा जाएगा क्योंकि 1 ने ऊपर मल्टीप्लाई हो जाना। 0 1 0 डिवाइडेड बाई 48, 6 1 6 डिवाइडेड बाई 48, 8 1 8 डिवाइडेड बाई 48, -16 डिवाइडेड बाई 48। कैलकुलेशन आप करेंगे 0/48 0, इसकी कटिंग करेंगे 1/8 1/6 1/3। नेक्स्ट उसकी डिमांड थी बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि बी का इनवर्स निकालें, यानी कि 1/b डिटर्मिनेंट एडजॉइंट बी। फार्मूला आपने अप्लाई करना है, जैसे ही फार्मूला डालेंगे बी का हमने क्या लेना है डिटर्मिनेंट, यानी कि इनको मल्टीप्लाई और मिड में माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 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 +2 1 2, 6 में 4 में 2 प्लस किया 6। अब एक ज्वाइंट ले लेंगे, ज्वाइंट में क्या था -1 ऊपर जाएगा -4 नीचे, या माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस। इनवर्स का वापस ए इनवर्स का फार्मूला, ए का हम डिटर्मिनेंट लेंगे। अब हम एडजॉइंट ए निकालेंगे, जैसे ही आप निकालेंगे अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं। पहले बी इनवर्स की वैल्यू डालने, फिर ए इनवर्स की। अब इसको मल्टीप्लाई करें 1 1 1, वापस रो एंड कॉलम वाला बच्चे मल्टीप्लाई आपने करना है। -1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1, -1 को हम 2 से प्लस करेंगे और -4 को 1 से, -1 0 2 को 4 से, -1 को 0 से, -4 को 4 से। जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे तो बच्चे कुछ इस तरह आंसर आएगा। सेम वही बात है, ऊपर 0 रहेगा, 0 डिवाइडेड बाई 48, -6/48, 8/48, 16/48, 48 सबके नीचे। अब इनको कैलकुलेट कर लें, आपका आंसर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट वो कहता है डी और ए, कुछ भी नहीं कह रहा, पहले डी की वैल्यू लिखी और ए की, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। डी और ए इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम उसी रूल से। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आप कैलकुलेशन करेंगे, डी और ए का आंसर जैसे ही आएगा अब उसका इन्वर्स लेना है। इन्वर्स का आपने फार्मूला जैसे ही लेंगे, बच्चे फार्मूला लेना नहीं भूलना, क्योंकि फार्मूले नहीं तो हमें बताना हमें चाहिए कि डी और ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड ज्वाइंट डी ए। डी ए का जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट में क्या है, इनकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में आ जाएगा माइनस। 11 4 44, माइनस माइनस प्लस, 10 2 20, दोनों को प्लस किया 64। अब ज्वाइंट ले लेंगे, ज्वाइंट में इनकी जगह और इनके साइन, और डी ए का लेना है ज्वाइंट, यानी कि जो आंसर आया है, हाली डी या हाली ए का नहीं, डी ए जो आपने मल्टीप्लाई किया होगा उसका ज्वाइंट ले लें। अब सबके नीचे आप 4/64, 2/10, 11, कटिंग जिसकी हो रही होगी उसकी कटिंग करें, अगर नहीं हो रही है तो सेम वही आंसर आ जाएगा।
इसी तरीके से यहाँ पर वो कहते हैं पहले ए इनवर्स निकालें फिर डी इनवर्स। फार्मूला अप्लाई करें, ए इनवर्स का फार्मूला 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट है। पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे, डिटर्मिनेंट में क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस, 8 में 0 जमा किया 8। अब हम एडजॉइंट ए लेने लगे यानी कि इनकी जगह और इनके साइन। जैसे ही आप ये वर्किंग करेंगे, वर्कआउट करते हुए आप 1/8 और यानी कि आपने इसमें वैल्यूज पुट आउट कर दी। अब डी का इन्वर्स ले लेते हैं, पहले डी का डिटर्मिनेंट में बच्चे मिड में माइनस आता है, ये नहीं आपने बोलना, दोनों को मल्टीप्लाई क्रॉस करना है और मिड में माइनस, फिर ज्वाइंट लेना है यानी कि इनकी जगह और इनके साइन। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट आउट कर दें, 1 डिवाइडेड बाई इसका आंसर 8, ज्वाइंट का आंसर 2 2 -1 3। लेकिन उसकी मेन डिमांड थी ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें डी इनवर्स से। अब हम क्या करेंगे, पहले ए इनवर्स की जो हमने वैल्यू निकाली थी उसको पुट आउट करें, फिर डी इनवर्स की वैल्यू। अब इनको बाहर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 8 6 अब फिर वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेम उसी रूल के ऊपर आपने बच्चे मल्टीप्लाई करना है, कैलकुलेशन करनी है। जैसे ही आप कैलकुलेशन करेंगे सबके नीचे 64 आएगा, कटिंग करें और अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 1.6 इन्वर्जन मेथड यानी कि इन्वर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, 100 में से 99% या तो इन्वर्जन मेथड आ जाता है या क्रैमर। इसको बच्चे आपने बहुत ध्यान से देखना है, कुछ मुश्किल नहीं, हम एडजॉइंट भी पीछे ले चुके हैं, डिटर्मिनेंट भी, इन्वर्स भी, सारा कुछ कर चुके हैं, कुछ भी नहीं है, बस करना आपने क्या करना है, उसने आपको सवाल दिया हुआ है, पहले आप कांस्टेंट वैल्यूज अलग कर लें, एक्स और वाई अलग करें, 4 और 6, अब इनको नाम दे दें, ये ए एक्स डी, ए एक्स इज इक्वल टू बी, एक्स इधर ही रहेगा, ए को उठाकर उधर ले जाएं। जैसे ही आप उधर लेकर गए, देखिए जब भी उधर जाता है साइन चेंज होता है, तो अल्फाबेट में कैसे साइन चेंज होता है, ऊपर इनवर्स आ जाता है, ए इनवर्स बी। अब फार्मूला हमारे पास ए इनवर्स, पीछे हम अभी बहुत ज़्यादा सवाल करके आ चुके हैं, फार्मूला 1 डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट है। पहले हम डिटर्मिनेंट लेंगे, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस, 2 2 4 माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 में 4 प्लस किया 10। अब हम लेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट में क्या था, इनकी जगह और इनके साइन, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस। बच्चे यहाँ से हम मेन सवाल शुरू हुआ है, हमने ये ब्लॉक में लिया था ना, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें वैल्यूज पुट आउट करनी है। x हमारे पास एक्स वाई, एक्स की जगह हमने क्या लिखा है एक्स वाई, ए इनवर्स की जगह इसके अंदर वैल्यूज पुट आउट करें, 1 डिवाइडेड बाय जो इसका आंसर आया 10 और एडजॉइंट की जगह एडजॉइंट की वैल्यू बी का मतलब है ये सवाल में 4 और 6, इसको लिखें 1/10 ऐसे ही रहेगा। इसको बच्चे मल्टीप्लाई करें, ये मैट्रिसेस का मल्टीप्लाई है, 2 × 4 प्लस 2 × 6 माइनस 3 × 4 2 × 6, 1/10 ऐसे ही, 2 4 8 2 6 12 माइनस 12 प्लस 12। अब x/y ऐसे ही है 1/10, उनकी वर्किंग की 20/0, अब 20 के नीचे भी 10 और 0 के नीचे भी 10, इनकी कटिंग करें, 10 2 20 और ये आ जाएगा 0, यानी कि x का आंसर आ चुका है 2 और y का आया है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम मैथ वाले सेपरेट, xy सेपरेट 3y, ax इज इक्वल टू, x इधर ही रहेगा, ये वहाँ जाके इनवर्स का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। जैसे ही फार्मूला, पहले हम इसका डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं, 2 5 10 माइनस 6 1 6, 10 में से 6 निकाला 4। नेक्स्ट अब हमने एडजॉइंट ले लेना है बच्चे, उनकी जगह और इनके साइन। जैसे आप एडजॉइंट लेंगे, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी की तरफ आ जाए, x की जगह एक्स वाई, ए इनवर्स की जगह 1/4 और एडजॉइंट की वैल्यू और बी सवाल में है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 3 माइनस 1 × 1 माइनस 6 × 3 2 × 1, वर्किंग करेंगे, 5 3 15 माइनस 1 माइनस 18 2 1 2, माइनस किया 14 माइनस किया 16, अब 14 के नीचे भी 4 16 के नीचे भी 4, दोनों की कटिंग की, 7/2 एंड 4, यानी कि x आ चुका है 7/2, y इज इक्वल टू 4। इधर भी बच्चे ऐसे ही है, 4 3 प्लस 2, प्लस का सच कोई रोला नहीं है, लेकिन माइनस बहुत ज़्यादा अपनी वर्थ रखता है, वैल्यू रखता है। अगर कोई y के साथ कुछ नहीं है तो हम -1 ले लेंगे, xy इज इक्वल टू 8 -1, इनको नाम दे दें ax इज इक्वल टू बी, एक्स ऐसे ही रहेगा, ये वहाँ जाके इन्वर्स हो रहा है, इन्वर्स का फार्मूला अप्लाई करें। अब डिटर्मिनेंट ले लें, जैसे ही डिटर्मिनेंट लेंगे एडजॉइंट के बाद हम मेन अपने सवाल की तरफ आएंगे, एक्स की जगह एक्स वाई,
इज इक्वल टू 1/10, ये एडजॉइंट की वैल्यू और ये बी जो उसने सवाल में दिया हुआ है। अब इसको भी हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेट करें, माइनस इन दोनों को माइनस किया -6 डिवाइडेड बाय -10, इनको प्लस किया -28 डिवाइडेड बाय -10। दोनों की कैलकुलेटर पे बार बार बता रही हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर, एसडी कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेशन नहीं करनी है आपने इसकी। सेम वही रूल्स, एक्स वाई अलग, ये अलग, ए एक्स बी, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का फार्मूला पुट आउट किया, इससे पता लगा डिटर्मिनेंट लेना है। जैसे ही डिटर्मिनेंट लिया 0, बच्चे अगर 0 आ जाएगा इसको सॉल्व नहीं करना। बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं बोर्ड में, वो आगे सारा वर्किंग करते रहते हैं, ज्वाइंट लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि उसने 0 आ चुका है, 0 ने सबको 0 कर देना है। तो ये आपने गलती नहीं करनी, अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। इसी तरीके से अब क्रैमर रूल, बहुत आसान रूल है बच्चे। पहली वर्किंग तो सेम वैसी है, देखें कांस्टेंट अलग, एक्स वाई अलग, 4 6 इधर आपने डायरेक्ट डिटर्मिनेंट लेना है। अगर मैं आपको ऊपर दिखाऊं तो ए एक्स बी बना रहे थे, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं करना, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट ये ए है, ए का हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस, डिटर्मिनेंट आएगा। नेक्स्ट अब क्या करना है, हमने सिंपल ए एक्स निकालना और ए वाई। देखिए हम इनवर्स में एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे थे, तो यहाँ भी ऐसी है ए एक्स, लेकिन क्या करना है डिटर्मिनेंट के साइन, ए डिटर्मिनेंट, ए वाई का भी डिटर्मिनेंट ए का। अच्छा इसका ना आपको मैं सिंपल सा एक रूल सिखाती जाऊँ, ये आपको नजर आ रहा होगा, इधर लिखा है 3 × 2 1 × 3। जब भी एक्स निकालना है कौन सा रूल अप्लाई करना है, 3 × 2, और जब भी y निकालना है 1 × 3। अब आप सोच रहे होंगे ये 3 और 2 है क्या है बच्चे, ये आपके सवाल में ना ये देखें, ये इसको आप ना हल्का सा ऊपर लिख लेना, ये पहली लाइन, इसके ऊपर लिख लेना है दूसरी लाइन, और इस पर लिख लें तीसरी लाइन। और 3 × 2 का मतलब था पहले तीसरी लाइन लिखें फिर दूसरी, और 1 × 3 का मतलब है पहले पहली और फिर तीसरी। अब देखें यहाँ भी यही हुआ है, पहले मैंने तीसरी लाइन लिखी है फिर दूसरी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, डिटर्मिनेंट सिंपल डिटर्मिनेंट, 4 2 8 माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, और नीचे 10 है तो 10 लिख दें। 12 में 8 जमा करें 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 की कटिंग करें, 10 1 10, 10 2 20। अब जब y लेना है पहले हम पहली लाइन लेंगे और फिर तीसरी, 2 को मल्टीप्लाई करें 6 से और 4 को 3 से, कटिंग करेंगे 0/10 0, x का आंसर 2y 0। यहाँ भी सेम वही चीज़ है बच्चे, पहले आप मैथ बना लें, बनाया, ये a है, a का आप सिंपल डिटर्मिनेंट ले लें। जैसे डिटर्मिनेंट लेंगे अब ए एक्स में क्या करना है, इसको पहला, ये दूसरी लाइन और ये तीसरी। अब 3 × 2 लेंगे और वहाँ पर 1 × 3 लेंगे। जैसे आपने 3 × 2, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15 -1 1 1 डिवाइडेड बाय 4, 15 में से 1 निकाला 14, 14 के नीचे 4, कटिंग करेंगे 7/2। ए वाई में क्या करना है, पहले पहली लाइन फिर तीसरी। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में बच्चा माइनस, और ये सीधी लाइनें डालनी नहीं भूलनी। और ए डिटर्मिनेंट हम निकाल चुके हैं 4, इसकी कटिंग करेंगे, एक्स आ जाएगा 7/2 और वाई आ जाएगा -4। इसी तरीके से अब देखें यहाँ भी वही चीज़ है, पहले 4 और 3 अलग कर लें, प्लस 2 अलग, इधर कुछ नहीं था मैंने -1 लिया। एक्स एक ही दफ़ा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 2 दफ़ा, आपने एक दफ़ा नहीं करना है, वाई भी एक दफ़ा, 8 -1। सिंपल ए डिटर्मिनेंट लें, लिया, आंसर आया। ए एक्स में 3 × 2, ये तीसरी लाइन, पहले हम तीसरी लिखेंगे फिर हम दूसरी, 2 -1 डिवाइडेड बाय जो डिटर्मिनेंट आया, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 10, 2 3 6, 2 5 10। इसी तरीके से अब ए वाई में 1 × 3, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, पहले पहली लाइन लिखनी है फिर तीसरी, और इसको 10 से डिवाइड कर दें। इस सवाल में बच्चे देखें 2 माइनस नहीं भूलना, -2 -5 एक्स वाई 4/-10। अब हमने क्या करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट, जस्ट डिटर्मिनेंट, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, मिड में माइनस, आंसर। ए एक्स जब निकालना है तो 3 × 2 लेंगे, और ए वाई जब निकालना है 1 × 3। अब 3 × 2 का मतलब क्या था, पहले तीसरी लाइन फिर दूसरी लाइन, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन करें, आंसर आएगा, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट करें, कैलकुलेटर पे। ए वाई में पहले पहली लाइन, देखें इसको याद कर लें फार्मूला, पहली लाइन और फिर तीसरी, पहली लाइन और तीसरी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर। रिव्यू का बच्चे सवाल आ गया हुआ है, पहले तो मेरा माइंड था मैं ना करूं, लेकिन फिर मैंने कहा चलें आपको सॉल्व करके दे देती हूँ, हल्का फुल्का कुछ सेकंड्स में इसको वाइंड अप करते हैं। ब्रैकेट दे रहा है ए बी का, पहले आप ए बी निकाल लें, ट्रांसपोज नहीं हम पहले लेंगे क्योंकि ब्रैकेट सॉल्व हो रही है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला मल्टीप्लाई, सेम आप देखें, अच्छे से देख लें किस तरीके से मल्टीप्लाई हो रहा है, इनको प्लस माइनस करना है, आंसर आएगा, इसका आप ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज का मतलब क्या था, सिर्फ इनकी जगह, सिर्फ इनकी जगह।
पहले बी का ट्रांसपोज कह रहा है, बी की रकम लिखी, इसका ट्रांसपोज, टी का मतलब अभी लेना है, मैंने नीचे लिया हुआ है। ए की रकम लिखी, इसका भी क्या लिया, ट्रांसपोज। जैसे ही ट्रांसपोज आ गया उसने कहा अंदर कोई साइन नहीं, इनको मल्टीप्लाई शुरू कर दें। देखें 2 × 3 -3 को 2 से, अब 4 ने 3 से, -5 ने 2 से। जब ये मालूम करना ना इसके ऊपर कुछ रख लेना ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब वो मालूम करना है इस पर कुछ रख लें, ये आंसर आएंगे। अब इनको 2 3 6 -6 12 -10 सब आंसर आता जाएगा। तो आप देख सकते हैं 0529 0529 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरीके से अब यहाँ भी वो कहता है ए बी ब्रैकेट में है। ए बी तो हम पहले वैसे ही सेम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स दे रहे हैं, पीछे ट्रांसपोज दे रहा था। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, सिर्फ इनकी जगह, लेकिन इन्वर्स में बच्चे आपको वापस रिकॉल करना पड़ेगा कि इन्वर्स का फार्मूला क्या था। पहले तो हम ए बी को मल्टीप्लाई करते हैं, सेम वही मल्टीप्लाई देखें, ए बी इन्वर्स का फार्मूला आ गया 1/ए बी का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड ज्वाइंट ए बी, यानी कि हम ए बी, ए और बी अलग नहीं है, अब ए बी इकट्ठा ये हो चुका है। इसका डिटर्मिनेंट लें, इसी का एडजॉइंट लें, जैसे ही ले लेंगे इसको वैल्यूज में पुट आउट कर दें, इनकी कटिंग करें, आंसर आ जाएगा आपका। अब बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी कि हमें पहले बी इनवर्स का फार्मूला अप्लाई करना है, फिर हमने ए इनवर्स का। अब बी इनवर्स में पहले बी डिटर्मिनेंट लेंगे, एडजॉइंट लेंगे और वैल्यूज पुट आउट। ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए, अब इनकी वैल्यू पुट आउट। जैसे ही आप वैल्यूज पुट आउट करेंगे अब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये बी इनवर्स की वैल्यूज थी और ये सारी ए इनवर्स की। बाहर वाले पहले बाहर से मल्टीप्लाई, 1 1 1 2 5 10। अब -5 ने 1 से, -4 ने भी -1 से, 3 ने -1 से, 2 ने भी -1 से। इसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आप सारा मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद कैलकुलेशन जब करेंगे कुछ ऐसे आंसर आएंगे। अब इन सब के नीचे 10 आएगा, कटिंग करेंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर भी बच्चों अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो, किसी चीज़ की समझ ना आए, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर मौजूद है। आप लोग हमें हमारे व्हाट्सएप के ऊपर भी मैसेज करके कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो ले सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1.4 1.5 1.6 एंड रिव्यू। बच्चों आपके पेपर बहुत करीब हैं। 10th क्लास बोर्ड की बात कर रही हूँ, 9th क्लास 10th के फ़ौरन बाद 9th के पेपर हैं। तो आपके लॉन्ग की अगर आपको स्कीम पता हो, आपके पहला जो